प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभी हम हल करने जा रहे हैं एस्टेट प्रश्न पत्र को, जो कि आज 4 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। उसका हिंदी भाग अभी हल करेंगे। आप मिला लीजिएगा कि आपने कौन सा सही किया है। अपनी आंसर की का जो यहाँ पे बताया जाए उसके साथ मिलान कीजिएगा, बिल्कुल सही बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 है। उसका दिया क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। देखिए, पहला है रमेश पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये सही है। ये बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया। बालक छत पर खड़ा है, बिल्कुल सही है, ये भी अकर्मक है। और अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। हाँ, क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? बालक को, द्विकर्मक, बिल्कुल सही है ये भी। प्रणीता जोर जोर से हंस रही है। देखना, जो यहाँ पे हंसना जो क्रिया है ये अकर्मक होती है, यहाँ पे दिया है सकर्मक, तो यही क्या होगा? गलत होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? 4 नंबर होगा। ठीक है, क्या आपका यही था? अगर यही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, और दूसरे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, 32 नंबर। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता क्या है? कंठे, अघोष, महाप्राण। कंठे तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन अघोष नहीं है, सघोष है, और ये महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। कंठे, सघोष और अल्प प्राण, तीसरे विकल्प में है ये तीनों, बिल्कुल सही है। कंठे भी है, कंठ ध्वनि है इसकी, सघोष है और अल्प प्राण है। ठीक है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साधु प्लस में आचरण नहीं होगा, साधु प्लस में आचरण ये भी नहीं, साध प्लस में आचरण नहीं होगा, साधु प्लस में आचरण यहाँ ऊ बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही, साधु प्लस में आचरण, बिल्कुल सही है चौथा। अगला है वचन की दृष्टि से कौन सा युगम सही है? दर्शन, प्राण, नारी, हस्ताक्षर। देखिए, दर्शन और प्राण, हस्ताक्षरी हमेशा बहुवचन में होते हैं। ये हस्ताक्षरों, प्राणों, दर्शनों ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नारी होगा। यहाँ पे नारी का नारी हो जाएगा। यहाँ पे दर्शनों, प्राणों, हस्ताक्षर ये गलत है। दर्शन हमेशा दर्शन ही रहता है, प्राण प्राण ही रहता है, हस्ताक्षर हस्ताक्षर ही रहता है, हमेशा बहुवचन में रहते हैं। नारी का नारी, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला है यह आपका महात्म्य है। इस वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। यहाँ पे महात्मा से महात्म्य बना है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, मिलान कीजिएगा अपना। और साथ ही कितने सही हुए हैं अब तक आपके बताइएगा। जहानवी शब्द का पर्याय क्या है? मंदाकिनी, कुमुदनी, पथगामिनी, नलिनी। मंदाकिनी कहते हैं जहानवी, मंदाकिनी। ठीक है, जहानवी का पर्याय है मंदाकिनी। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ग्रस्त, मुक्त, बिल्कुल सही। व्यष्टि, समष्टि, बिल्कुल सही। आविर्भाव, तिरोभूत। आविर्भाव का तिरोभाव होता, तिरोभूत नहीं होता। अर्वाचीन, प्राचीन, ये बिल्कुल सही। तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत है, आविर्भाव तिरोभाव होगा। ठीक है, बाकी तीन इसमें सही है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आ रहा है, गिरी शब्द में कौन सी संधि है? गिरी प्लस में ईश होगा, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहला विकल्प बिल्कुल सही है, यहाँ पे जिसने क्लिक कर रखा है पहले विकल्प पे चयन किया, बिल्कुल सही है इसका। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है? जिज्ञासा का सटीक समानार्थी, इसका सही क्या होगा? देखते हैं, उत्कंठा, ज्ञानेप्सा, वांछा, इच्छा। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी होगा इसमें उत्कंठा। क्या होगा? उत्कंठा। पहला विकल्प सही है, यहाँ पे दूसरा किया हो ये गलत है, उत्कंठा बिल्कुल सही है। अगला है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक जहाँ पे मापतोल का जिक्र हो, देखते हैं चारों में से कौन सा है। प्रणव 5 किलो दूध पी गया, ये परिमाणवाचक है। और भी देखते हैं क्या। प्रणव 5 केले खा गया, 5 केले ये संख्यावाचक है। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी संख्यावाचक है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे हैं, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक है। जो पहला विकल्प है ये परिमाणवाचक है। क्या होगा? बिल्कुल सही है, पहला विकल्प परिमाणवाचक होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह शब्द आया है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या होगा? निश्चयवाचक, निजवाचक नहीं होगा। यहाँ पे वह है, वह घर मेरा है, वही घर है मेरा। ठीक है, तो निश्चयवाचक होगा। बिल्कुल सही है, ये तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बुलावा, चचेरा, सौजन्य, लखेरा। बुलावा में आवा प्रत्यय है, चचेरा में एरा है, लखेरा में भी एरा है। इस प्रश्न का देखते हैं क्या होगा, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो चचेरा, यहाँ पे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, चचेरा, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, श्योर नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए चचेरा। ठीक है, इसमें संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला है, सरसिर शब्द में कौन सा समाज है? कर्मधारय, द्वंद्व, अविभाव, अलुक, तत्पुरुष समास। यहाँ पे सरसिर, सर में जन्म लेने वाला, यानी कि तालाब में जन्म लेने वाला, तो अलुक तत्पुरुष समास होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अनुत्र, अन प्लस में उत्तर, सही है। अनुपम, अन प्लस में उपम, बिल्कुल सही। अनुद्धार, अन प्लस में उद्धार, अनुद्धार। अनुगमन, अनु प्लस में गमन, यहाँ पे अनु है, अन नहीं है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग ध्वनि यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, तो संस्कृत शब्दों में ज़्यादा होता है विसर्ग का प्रयोग, तो तत्सम शब्दों में होगा। ठीक है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें तत्सम शब्दों में। तो ये थी आंसर की जो आपके टीजीटी स्टेट हिंदी भाग की। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्न सही होंगे, आपकी जो परीक्षा है सफल हो, आप अच्छे मार्क्स अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।